बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टर ब्रेकफास्ट फ्राइडे, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट का भी व्लॉग था। मेरा दिल कि मैं ना शूट कर लूँगी, लेकिन नहीं कर सकी थी क्योंकि जो मेरा छोटा बेटा है ना, ही इज़ ऑन टीथिंग प्रोसेस नाउ डेज़, तो बस उसी की वजह से हम भी काफ़ी अपसेट रहते हैं। रोता है बहुत और बहुत चिड़चिड़ा हुआ है, बहुत अपसेट है। मैं भी उसकी वजह से काफ़ी, मेरी भी नींद नहीं पूरी हो रही। आधी आधी रात को उठता है, रोता है। तो ज़ाहिर है बच्चे हैं, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस उसकी वजह से फिर मैं भी नहीं सो सकती। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद लॉन्ड्री मैंने की हुई थी, तो कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करने थे। फ़ोल्ड कपड़े किए और उसके बाद फिर मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया कबर्ड में। उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। एंड आपको पता है काम घर के कितने ज़्यादा होते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो बस मैं वो साथ के साथ बर्तन धो रही थी। हालांकि मॉर्निंग में धोए थे बर्तन, लेकिन दोबारा ब्रेकफास्ट के फिर इकट्ठे हो गए थे। मुझे उनको भी धोना था। लेफ़्ट ओवर जो पड़ा हुआ था उसको भी मैंने ईट के रखना था फ्रिज में, और उसके अलावा खाना वगैरह भी बनाना था। आजकल कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती। यूके का वेदर चेंज हो रहा है, ठंड आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन पता नहीं चलता है। ठंड हो जाती है फिर साथ ही गर्मी हो जाती है। उससे ना फिर हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। कभी सर में दर्द हो जाती है, कभी फ्लू हो जाता है। तो बस आज मेरी भी तबीयत ना कुछ इसी टाइप की थी। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी नेवर एंडिंग टू डू लिस्ट बन गई है, और कुछ लोगों का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि घर पर ही रहती है, क्या ही काम होता होगा। तो दिल करता है उनको कहूँ, भाई एक दिन आके देखो, एक दिन हम हाउसवाइफ्स की जो लाइफ है वो तुम भी स्पेंड करके देखो, फिर बात करेंगे। खैर यहाँ पर मैं बना रही थी वाइट चनों वाला पुलाव, और मैं ये वाले चने यूज़ करती हूँ। यूजली मैं ले भी लेती हूँ, मैं घर पे भी बॉईल करती हूँ, तो मैं दोनों ही यूज़ कर लेती होती हूँ। साथ में मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं साथ ना चना चाट भी बना लूँगी, तो उसके लिए भी फिर मैंने इमली जो थी वो भिगो के रख दी थी। तो मैं बात कर रही थी हाउसवाइफ की। सबसे बड़ी बात ये कि जो हाउसवाइफ होती है ना, उसके काम की कोई सैलरी नहीं होती, ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई प्रमोशन होती है, और लोग समझते हैं ये रियल वर्क नहीं है। काफ़ी घरों में ऐसा होता होगा कि एक दिन खाना नहीं बनता होगा तो घर वाले कंप्लेन करते होंगे कि आज खाना क्यों नहीं बना, क्या वजह थी, ये वो। लेकिन जब जिस दिन खाना बनता है ना, उस दिन बस एक दो सेकंड की वाह वाह कर देते हैं, एंड फिर बिज़ी अपना, हर कोई अपने अपने काम। लेकिन बस हाउसवाइफ इज़ लाइक कि तुम परफेक्ट हो तो कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम एक दिन स्किप कर दोगी तो सबको पता लग जाएगा। तो बस घर चलाना सिर्फ एक फ़िज़िकल काम नहीं, मेंटली भी काम है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मेंटल लोड से बंदा थक जाता है ना, फ़िज़िकली भी कुछ करने का दिल नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ होना बुरा है, इसमें बहुत खुशियाँ हैं। घर को सजाना, इसको इस काबिल बनाना कि एक बंदा जो सारा दिन घर से बाहर रहता है थक हार के, जब वापस आए तो उसको सुकून मिले, खुशी मिले। तो बस इसी में ही आपकी खुशी है। ये सब चीज़ें दिल को सुकून देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थकते नहीं हैं, हम स्ट्रगल नहीं करते। हम बस अपनी अपनी स्ट्रगल के ऊपर स्माइल पेश कर रहे होते हैं। एक मर्द का काम होता है कि घर के लिए कमाना, बिल्स पे करना, फ्यूचर सिक्योर करना, और एक औरत का काम होता है घर को चलाना, बच्चों की तरबियत करना, उनकी ग्रूमिंग करना, घर को देखना, बच्चों को सही और गलत में फ़र्क बताना, कुकिंग, क्लीनिंग, बाकी घर को मैनेज करना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर चीज़ को देखना, हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना। ये सारी चीज़ें औरत पे डिपेंड की जाती हैं। और कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि मर्द ज़्यादा कमाते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि वो बाहर का काम करते हैं। बिल्कुल, वो मेहनत करते हैं, वो बाहर का काम करते हैं, वो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए मेहनत करते हैं, उनके कंफर्ट का ख्याल रखते हैं वो। लेकिन यहाँ पर हम एक औरत की मेहनत को भी फरामोश नहीं कर सकते। अगर मर्द बाहर के काम करता है जो 9 to 5 होते हैं, तो औरत घर के काम करती है जो 24/7 होते हैं। और ऑनेस्टली दोनों ही फील्ड में आप जो है स्ट्रेसफुल काम कर रहे होते हैं।
तो बस यहाँ पर बातें करते करते मेरा जो मसाले की थी वो बुनाई भी हो गई थी। पुलाव में बना रही थी, तो बस यहाँ पर इसकी बुनाई तकरीबन कंप्लीट थी। बस फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया एंड चावल वगैरह डाल के दम लगा दिया था मैंने इसको। अच्छा, मैंने यहाँ पे राइस को दम देने से पहले ना इस तरह ये सब्ज़ मिर्चें और धनिया इनको बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। फिर मैं इसको दम देने से थोड़ी देर पहले ना राइस में डालती हूँ और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है राइस में। खैर, यहाँ पर मेरे राइस रेडी हो ही गए थे ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं चना चाट बना लेती हूँ जल्दी से, तो उसके लिए भी मैंने यही वाले चने यूज़ किए थे। और चना चाट ना हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही पसंद करती हूँ, उसके अलावा कोई भी नहीं खाता, ना मेरे हस्बैंड ना ही मेरे बच्चे। तो मैं अपने लिए ज़रा स्पाइसी सी करके बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसने भी खाई या तो बस टेस्ट ही करेंगे, अदरवाइज़ कोई खाएगा नहीं। तो मैं फिर अपने लिए फुल स्पाइसी से करके बनाती हूँ। और यहाँ बस फिर मैंने इमली जो भिगोई हुई थी ना, उसको फिर मैंने कहा मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके अंदर फिर मैंने हल्का सा मिंट भी डाला था, और मिंट मेरे पास ड्राइड होता है, यहाँ से ड्राइड मिंट मिल जाता है, वो वही वाला मिंट यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये ड्राइड मिंट डाल दिया था मैंने इसमें, और हल्का सा चाट मसाला, ब्लैक पेपर एंड शुगर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अगर चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितनी शुगर पसंद करते हैं आप वो डाल सकते हैं। तो मैंने हल्का हल्का ही डाला था दोनों को, और फिर उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी इमली की चटनी भी ब्लेंड हो गई थी। फिर उसको भी मैंने साइड में एक बाउल में निकाल लिया था, और बहुत मज़े की ये बनी थी। और ये मैं ना 2 से 3 दिन आराम से चला लेती हूँ, क्योंकि मैं सिंगल ही बंदी हूँ इस घर में जो इस तरह की चीज़ें पसंद करती है। तो फिर मैं ना स्पेशली कोई बनाती नहीं हूँ, और अगर बना लूँ ना तो फिर मैं 2 से 3 दिन आराम से चला लेती होती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी जो थी चना चाट वो भी ऑलमोस्ट रेडी थी। उसमें मैंने अनियन, टमाटोज़ और हल्का सा पुदीना फ्रेश वाला जो होता है, कोरिएंडर, इनको डाल दिया था। एंड उसके बाद चने और आलू जो होता है मटेरियल, वो मैंने सारा डाल दिया था। तो बस यहाँ पर मेरी चना चाट भी रेडी हो गई थी, और फिर मैंने इसको एक कंटेनर में डाल के रख दिया था। मैंने कहा खाने के साथ ही ये भी खाएंगे, अगर बच्चों को पसंद हुई तो बच्चे खा लेंगे, वरना ये मैं ही खा लूँगी। चनों वाला पुलाव हो और साथ शामी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस यहाँ पर वैसे मसाला मैंने जो शामियों का होता है वो बना के रखा होता है, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल के रख देती हूँ। ऐसे कोई ख़ास टिक्कियाँ बना के रखती नहीं हूँ मैं, क्योंकि ना टूट जाती हैं। तो फिर मैं मसाला बना के वैसे ही रख देती हूँ, और उसको ना थोड़ा थोड़ा मतलब हाफ़ कंटेनर्स में डाल के ना सेपरेट रख देती हूँ। और इस तरह क्या होता है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं सुबह ही एक कंटेनर निकाल लेती हूँ। जब हो जाता है तो ये इस तरह टिक्कियाँ बनाने में ना आसानी हो जाती है। और इस तरह इनमें ना पानी भी नहीं पड़ता, क्योंकि टिक्कियाँ मोस्टली बना के रखते हैं ना, तो क्या होता है कि उनमें पानी पड़ जाता है, एंड जब हम उनको फिर बनाने लगते हैं तो वो टूट जाती हैं। तो बस मैं फिर उनको ना कंटेनर में ही डाल के रख देती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है ना जिस दिन, तो मैं उस दिन सुबह में ही निकाल करके टिक्कियाँ बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। खाना वगैरह से फ्री होकर मस्जिद जाना था, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही मैसेज आया था ग्रुप में कि बच्चों के लिए ना स्टोरी टेलिंग सेशन है इस फ्राइडे को, तो आप ना बच्चों को ले आइएगा। लेकिन मैं नहीं लेके जा सकी थी, लेट हो गई थी। यहाँ पे ऐसा होता है, हॉलीडेज चल रही हैं ना बच्चों की, तो कि जो मस्जिदें हैं ना वो फुल होती हैं बच्चों से। मतलब बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती हैं, हमारे पैगम्बरों की स्टोरी सुनाई जाती हैं, इस्लाम के बारे में बताया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम ना बच्चों को वहाँ लाजमी लेके जाएं।
तो बस यहाँ पर मैं फिर बग्गी वगैरह मैंने नीचे उतारी, क्योंकि हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना वो कहते हैं कि अपनी जो है ना उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप लोगों ने हॉलवे में नहीं रखनी है। फिर ये सारी चीज़ें बग्गी मुझे ऊपर लेके भी जानी पड़ती है, नीचे लेके भी आनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर बग्गी सेट की, बच्चों को दिया और मस्जिद के लिए निकल पड़े थे। ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे, लेकिन कोई नहीं, जब तक हम पहुँचे बच्चे फिर रहे थे तो फिर बच्चों ने इंजॉय कर लिया था। अगर हमने इस कंट्री में रहकर अपने बच्चों को इस्लाम सिखाना है, उनको इस्लाम के साथ जोड़ना है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम ना बच्चों को ले जाएं मस्जिदों में, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती हैं, सेशंस होते हैं, और ये जो हॉलीडेज़ होती हैं ना इनका तो हमें यही फ़ायदा होता है कि हम बच्चों को ले जाते हैं और 2 to 3 आवर्स बच्चे उधर स्पेंड करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, हमारी पर्सनली भी काफ़ी काउंसलिंग हो जाती है। तो मैं इस वजह से ना प्रेफर करती हूँ कि बच्चे बजाय कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने के हम बच्चों को मस्जिद में ले जाएं और ये भी सीखें, और हम भी इनके साथ साथ जो हम अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं वो हम बेहतर करें। मस्जिद से फ्री होकर फिर मैं बच्चों को पार्क ले आई थी। यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी टाइम गुजार लिया था, लेकिन यहाँ पर आकर हमें पता चला पार्क में काम हो रहा है, तो पार्क का कुछ हिस्सा जो था वो क्लोज़ था। तो जो हिस्सा ओपन था ना मैंने उसकी वीडियो बना ली। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पर बैडमिंटन के लिए अलग स्पेस है और जिम बनी हुई है, काफ़ी झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत बड़ा पार्क है। और यहाँ यूके में इसी तरह ना हर 10 मिनट की ड्राइव पे ना पार्क वगैरह बने हुए होते हैं, जगह जगह पार्क्स होते हैं और ग्रीनरी होती है बहुत। गर्मियों में जब आप आते हैं ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। क्योंकि उस पार्क में काम हो रहा था, इसी वजह से मैं फिर बच्चों को पार्किंग वाले पार्क में ही ले आई थी। तो बस यहाँ पर जितना टाइम गुजार सकते थे गुजार लिया, उसके बाद घर चले गए। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।